जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम 2023 का जो शेड्यूल यूजीसी ने और एनटीए ने पब्लिश कर दिया है उसके बारे में आज हम जानकारी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्ज़ाम फ़ी कितनी होती है, एग्ज़ाम का शेड्यूल कब है, कब एग्ज़ाम होने वाली है, उसका डेट्स क्या है, एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, बुक्स कौन से रेफ़र करना पड़ती है और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए कि यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन हमें कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। और बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये तीन ही लैंग्वेज में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने मिस्टर अक्षय बड़े एसपीपीयू एग्ज़ाम अपडेट इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो। यूजीसी नेट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल में भी शामिल हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलो देख लेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो शेड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया है उसमें से क्या बताया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने यूजीसी के ऑफिशियल होम पेज पे हम आए हैं। यहाँ पे ugcnet.nta.nic.in, यहाँ पे देखिए ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023, ऐसा उन्होंने क्या किया है, पब्लिक नोटिस दे दिया है। और हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, टैब दे दिया है। यहाँ पे जाके हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम हर साल ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि हर साल में 2 बार यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम क्या करती है, कंडक्ट करती है। पहला एनटीए नेट एग्ज़ाम जून महीने में होता है और अदर का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होता है। यूजीसी ने पहले ही बता दे दिया है कि 2023 में हम जून में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये 2023 का सबसे पहले ये एग्ज़ाम यूजीसी कंडक्ट करवा रही है। तो ये यहाँ पे हमने क्या करा है कि यूजीसी का जो सर्कुलर है यहाँ पे हम और पब्लिक नोटिस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनलोड करने वाले। यहाँ से हम अदर जानकारी जानने वाले। देखिए यहाँ पे यूजीसी ने 10 मई 2023 को जो पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने बता दे दिया है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी एनटीए जून 2023 के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम कौन से पोस्ट के लिए होती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ओके। तो इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है और एप्लीकेशन के लिए उन्होंने बता दिया है कि कितने सब्जेक्ट में होगा, वो 83 सब्जेक्ट में। टोटल यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट होने वाली है, तो 83 सब्जेक्ट में कंडक्ट होने वाली है। एग्ज़ाम कैसे होगी, तो ऑनलाइन होगी और वो सीबीटी बेस में होगी। सीबीटी बेस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ती है। वो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल जानकारी आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के शेड्यूल क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेंगे। देखिए यहाँ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब चालू होगा, 10 मई 2023 से 31 मई 2023 तक अप टू 5 PM तक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने बताया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई 1 जून 2023 के अप टू द 11:50 तक वो क्या कर सकते हैं, अपना फ़ी ले सकते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं कि फ़ी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो हम 1 जून 2023 तक क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ी ऑनलाइन
भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हम एग्ज़ाम फॉर्म में करेक्शन कब कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म करेक्शन करने के लिए उन्होंने 2 और 3 जून 2023 तक उन्होंने क्या किया है, शेड्यूल दे दिया है। अगर कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ नेम गलत होता है, एग्ज़ाम सेंटर गलत होता है, तो उसी वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो उनको करेक्शन करने के लिए वो हमें दे देते हैं, तो वहाँ पे हम करेक्शन कर सकते हैं। और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अनाउंसमेंट ये कब करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023, यानी कि वो क्या करेंगे, जून 2023 में जैसे कि कॉमर्स का पेपर आपका कहाँ होने वाला है, उसकी सेंटर सिटी अलॉटमेंट वहाँ पे वो करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है, इसका अलॉटमेंट वो जून के पहले वीक में वो करते हैं। देन एडमिट कार्ड हम कब डाउनलोड कर सकते हैं, वो तो हम सेकेंड वीक ऑफ जून 2023 में कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताया। देखिए यूजीसी नेट 2023 वो क्या कर रही है, अभी जल्दी से जल्दी आपका जो शेड्यूल है वो अनाउंस करती है। ओके, यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड ज़रा थोड़ा सा कम दे दिया है, तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और वहाँ पे हमें फ़ी अगर जल्दी हम पेड करते हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कर सकती है। यहाँ पे देखिए डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने दे दिया है 13 जून से 22 जून 2023 के बीच में, यानी कि सभी जो 83 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो सभी के पेपर उसी दिन नहीं हो सकते। किसी का पेपर 13 जून को होगा, किसी का 14 जून को होगा, किसी को 15 जून, किसी का 16 जून या किसी का 22 जून को भी एग्ज़ाम हो सकता है। उन्होंने वो टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है। अगर कुछ दिक्कत आती है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में या ऑर्डर के बारे में, तो वो थोड़ा सा लेट भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है, लेकिन यूजीसी ने जो शेड्यूल उन्होंने तय किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शेड्यूल में कुछ चेंज कर सकती है। ओके, तो उन्होंने बाद में दे दिया है सेंटर डेट एंड शिफ्ट, वो कब अनाउंसमेंट कर देंगे कि एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, हमारा एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है, उसका टाइम स्लॉट क्या है, इसके बारे में वो एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने दे दिया है कि आप वेबसाइट कौन सी है, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। तो HTTPS है ugcnet.nta.nic.in और www.nta.ac.in, इन्हीं वेबसाइट पे हमें क्या करना है, ज़्यादा जानकारी लेना है। उसके बाद उन्होंने दे दिया है एप्लीकेशन फ़ी कितना है, यानी कि एग्ज़ाम फ़ी कितना है, उन्होंने बता दे दिया है कि अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, कौन से कैटेगरी के, ओपन कैटेगरी को उन्होंने फ़ी दे दिया है 1150 दे दिया है। कितना दे दिया है, 1 मिनट, 1150। लास्ट टाइम जब यूजीसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसको 1100 रुपये फ़ी था, और अभी उन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिया है, तो 1150 उसकी एग्ज़ाम फ़ी है ओपन कैटेगरी के लिए। बाद में उन्होंने बताया है कि अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो वहाँ पे आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, यानी कि 600 रुपये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ी पेड करनी है। पहले उसकी फ़ी 550 थी, अभी 600 रुपये कर दिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स SC ST और PWD कैंडिडेट है तो उनको फ़ी है वो 325, कितना है, 325 रुपीज़ उनको सिर्फ है। और कोई थर्ड जेंडर वाले भी स्टूडेंट्स रहेंगे, कैंडिडेट रहेंगे, तो उनको भी 325 एग्ज़ाम फ़ी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको यूजीसी का जो शेड्यूल था उसके बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया है, और बात की जो कि इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में उन्होंने जो शेड्यूल दे दिया था उसके अनाउंसमेंट के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी जान ली है। उसके बाद हम जो जानकारी जानने वाले हैं उसके बारे में देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एग्ज़ाम फॉर्म तो हमने जान लिया है, उसके बाद हमें जानना है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। देखिए जो स्टूडेंट लास्ट ईयर पीजी में है, जो स्टूडेंट लास्ट ईयर पीजी में, यानी कि MA MSc देन MCOM है, MBA है और अदर जो PG कोर्सेस है और पैटर्न है, उनके जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हैं। अगर कोई पास आउट भी है वो भी क्या कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि जो बच्चे अभी एकेडमिक ईयर 2022-23 में, ओके, अभी एकेडमिक ईयर 2022-23 चालू है, तो उसमें जो बच्चे MA MCOM और MSc ऑल ब्रांचेस उसके लास्ट ईयर में है, यानी कि पार्ट सेकंड में है, ओके, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपियर हो सकते हैं।
ओके, एग्ज़ाम के लिए। और जो ऑलरेडी पास आउट है, जो 2022 में या अक्टूबर 2022 के एग्ज़ाम में जो ऑलरेडी पास आउट है, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो भी अपीयर हो सकते हैं। जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वो है एग्ज़ाम फी। आपको बताया है कि ओपन कैटेगरी को 1150 है, देन ओबीसी कैटेगरी को 650 है, और जो SC ST कैटेगरी है तो उसको 325 रुपये एग्ज़ाम फ़ी है। एग्ज़ाम का हमने शेड्यूल देख लिया है, डेट्स देख लिया है। जैसे कि एग्ज़ाम शेड्यूल उन्होंने बताया है कि 13 जून से लेकर 22 जून तक वो क्या करने वाले हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। 2023 के बीच में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद देखेंगे हम एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम मोड है स्टूडेंट, एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन CBT मोड पे होगी। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ये यहीं पे हमें क्या करना है, अगर आपका जैसे कि देखिए किसी का नासिक सेंटर रहेगा, किसी का पुणे रहेगा, किसी का औरंगाबाद रहेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक सेंटर दिया जाएगा। तो उस सेंटर में आपको जाना है, वहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, उसके कंप्यूटर के लॉगिन करके हमें एग्ज़ाम देना है। ये आपका एग्ज़ाम का मोड है। और बाकी का आपका जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दे दिया है। जैसे कि देखिए UGC नेट और सेट पेपर नंबर फर्स्ट फॉर ऑल गाइडेंस, दैट इज वो बुक्स जो है वो शशिकांत अन्नदाते इनका पेपर का बुक्स है। उसके बाद दूसरा है NTA UGC नेट और सेट और JRF KVS मदन सर, ओके, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में भी है। देन थर्ड बुक्स है NTA UGC सेट ऑब्लिक नेट ऑब्लिक JRF पेपर नंबर फर्स्ट अरिहंत पब्लिकेशन से। नंबर फोर्थ है रेफरेंस बुक है कि NTA UGC नेट और सेट और JRF पेपर नंबर फर्स्ट ट्रूजमन पब्लिकेशन। देन फिफ्थ नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं नेट और सेट मार्गदर्शक पेपर नंबर फर्स्ट ब्रिजमोहन दाइमा। ये इनके रेफरेंस बुक है। ये इन्हीं बुक से आप क्या कर सकते हो, पेपर की तैयारी कर सकते हो। और प्रिपरेशन करने के लिए आप आपके हिसाब से भी बुक्स क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ, वो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहता है। तो स्टूडेंट टोटल आपको कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे। उसका MCQ क्वेश्चन रहता है। उसका पैटर्न कैसा रहता है, MCQ रहते हैं। आपको 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 कंपलसरी पेपर है, उसको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, यानी कि 100 मार्क्स के लिए पेपर नंबर फर्स्ट रहेगा। पेपर नंबर सेकंड जो रहेगा वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। देखिए कि किसी का कॉमर्स रहेगा, किसी का हिंदी रहेगा, किसी का मराठी रहेगा, किसी का अंग्रेजी रहेगा, किसी का कंप्यूटर साइंस रहेगा। तो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर नंबर सेकंड रहेगा। उसको कुल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, यानी कि 200 के लिए क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स और यहाँ पे 200, यानी कि कुल मिला के 300 मार्क्स के लिए आपका पेपर रहने वाला है। पेपर के लिए टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, तो 3 आवर्स के लिए आपका पेपर होता है। देखिए यहाँ पे UGC नेट का जो टाइम स्लॉट रहता है वो सुबह 9 से 12 रहता है और शाम को 2 से 5 बजे के बीच में होता है। यहाँ पे आपको पेपर के कम से कम 2 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। यानी कि 9 बजे का पेपर होता है तो आपको 7 या 7:30 बजे तक वहाँ पे क्या करना पड़ता है, पेपर के लिए प्रेजेंट रहना पड़ता है। आपको एंट्री करते हैं, आपका ID कार्ड चेक करते हैं। ID कार्ड चेक करने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको बाकी कुछ कंप्यूटर बेस के जैसे एग्ज़ाम देती है तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, उसका शेड्यूल कैसा होता है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको क्या करते हैं, वो पहले 1.5 घंटे में या 2 घंटे में वो दे देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे पहले आपको आना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पेपर जब होते हैं तो पेपर के लिए उन्हें
आपको तो 1.5 घंटा पहले जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है वो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ता है। पेपर लॉगिन के पहले आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या होता है कि एसी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है यहाँ पे आपका नाम वगैरह वो आता है, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इस साइड में आपको क्या होते हैं कि क्वेश्चन नंबर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर पे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ 1 से लेकर 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन नंबर दिए जाते हैं। अगर आपको 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है तो आप कभी कभी 140 नंबर का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो, 130 का सॉल्व कर सकते हो, 150 नंबर का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे एक जो ब्रैकेट रहेगा या बॉक्स रहेगा उसमें आपने क्लिक किया यानी कि वो 140 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो कौन सा भी ऑप्शन आपको जो राइट आंसर है वो आपको सिलेक्ट करवाना है। देखिए तो इसी हिसाब से आपको क्या होगा, पेपर का पैटर्न वगैरह रहने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूँ, वो है आपका मीडियम। ओके, नेट एग्ज़ाम किस मोड पे होती है? तो पहला है कि इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। इस दोनों में से एक लैंग्वेज आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन तो आपको दोनों लैंग्वेज बोथ लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन आपको जो पेपर है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड में आपको लैंग्वेज दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और देखिए आपको पता है कि सेट एग्ज़ाम मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, तो नेट यूजीसी जो होती है वो हिंदी और अंग्रेज़ी लैंग्वेज में होती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेज़ी में ही क्वेश्चन होती है, तो उनको कुछ हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है तो उसके लिए तो अंग्रेज़ी क्वेश्चन पेपर ही रहेगी, हिंदी क्वेश्चन पेपर नहीं रहने वाली। ये भी आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और दूसरी जानकारी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका रिज़ल्ट कैसा लगता है। देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट आपको परसेंटाइल में लगता है। ये इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल महीने में और मार्च महीने में, तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैंने कॉमर्स का रिज़ल्ट देखा है, वहाँ पे कम से कम 73,000 स्टूडेंट्स अपीयर थे। उसमें से 73,000 के अबो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, एप्लीकेशन किया था। उसमें से लगभग 49 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, और उसका जो रिज़ल्ट लगा था जेआरएफ का, तो जेआरएफ में आपको जो रिज़ल्ट लगा था सिर्फ 89 स्टूडेंट क्या हुए थे, क्वालिफाई हो चुके थे। यानी कि देख लीजिए कि ये एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम है और एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम आप पास आउट होते हैं और अगर आपको परमानेंट जॉब मिलता है तो पहली जो सैलरी होती है वो मोर देन 57,000 होती है। ओके, तो ये गवर्नमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या होता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले का स्टेटस होता है। यहाँ पे मैं और भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जो हम एज क्राइटेरिया बोलते हैं, जो स्टूडेंट जेआरएफ देते हैं तो उनके लिए एज क्राइटेरिया ये 31 ईयर तक है। यानी कि अगर आपका 31 के आगे है आपका एज, तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। वो वैसे अगर आप 50 ईयर्स के हो या 45 हो या 35 हो या 30 हो या 31 हो या 32 हो या 60 एज के हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया उन्होंने बता दे दिया है कि ओपन कैटेगरी की एटलीस्ट 40% आपको रिक्वायर है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, हर साल 2 या 3% ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, उनको ही क्वालिफाई कर देते हैं। लास्ट ईयर का मैंने आपको बता दिया था कि मोर देन 49,000 स्टूडेंट्स आर अपीयर इन कॉमर्स सब्जेक्ट, बट ओनली द 89 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाई इन जेआरएफ। ओके, सो आप मान लेते हैं, देख सकते हैं कि वो परसेंटेज कितना परसेंटेज में आता है। सबसे पहले ये एक अच्छी बात है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व किया और सभी के सभी बराबर है तो आपको हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है तो उसमें से आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 100 × 2 यानी कि 200 आपको मार्क्स हैं मिलते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मैंने आपको सभी बता दे दिया है। उसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट कौन से हैं, तो जो पीजी पास आउट स्टूडेंट्स है या फाइनल ईयर पीजी के जो स्टूडेंट्स है एपीआर स्टूडेंट, वो भी क्या कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, मैंने आपको कितनी सैलरी मिलती है, कितना परसेंटेज होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताया है। आप क्या करो, जो क्वेश्चन पेपर के लिए जो बुक्स और स्टडी मटेरियल है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान से स्टडी करना है। अगर आपने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रेफर किया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स से मिल सकते हैं। आपको क्या होता है कि उसी में से ही क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की क्या डिफिकल्टी लेवल होती है, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर किस चैप्टर पे कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में हमने जान लिया है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदे की रही, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करो, और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए। वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन अप टू डेट दिया जाएगा। इसके बाद हम वीडियो बनाने वाले हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए। ऐसे ही नई वीडियो के लिए हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, थैंक यू।